भोले भक्तों से, मैंने एक दिन निवेदन किया था कि भोले जो भक्त होते हैं ना, भगवान उनको बहुत अत्यधिक प्रिय है। उनके लिए भगवान सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। ब्रजवासी तो ग्वाल बाल श्री दामा मन सुखा कहे कन्हैया घोड़ा बन जा हमारे लिए, तो कन्हैया घोड़ा बन जाते हैं। क्षीर सागर में रहने वाले से सैया पर विराजित अनंत अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले नारायण परब्रह्म परमात्मा मनसुखा के कहने पर घोड़ा बन रहे हैं, श्री दामा के कहने पर गधा बन रहे हैं, अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे ब्रज में फेरी लगा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि ब्रजवासियों का जो प्रेम है बहुत भोला है। अपना बालक, अपना मित्र, अपना सखा मानते हैं। राम अवतार लेकर के आए थे जब भगवान, तब राम अवतार में भी तो भगवान का एक भगत था ना, बड़ा ही प्रचलित भगत है और बड़ा भोला है, बहुत सीधा है। जो आया हृदय में वो मुंह पर बोल दिया। वो नहीं सोचता है कि ये भगवान है तो इनको बुरा भी लग जाएगा, नहीं, जो आया मुंह पर बोल दिया है। और कौन है वो भगत? वो है केवट। एक केवट भगत बड़ा विचित्र भगत है भगवान का। वनवास हुआ है 14 वर्ष का राम को, वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जब राम जी तो शृंगवेरपुर निषाद राजा गू से मिलते हुए गंगा के तट पर जब पहुंचे हैं, राम जी गंगा से पार जाना चाहते हैं तो सामने बैठा है केवट नौका लेकर के। राम जी ने जैसी दृष्टि गई है केवट की तरफ, तो राम जी ने केवट से प्रार्थना की है कि भैया हमें नाव में बिठाओ और गंगा से पार करो। अब आप देखो कि कितनी विनम्रता है, जिसके दरबार में पूरा संसार हाथ फैलाता है, मांगता है, वो राम जी आज मांग रहे हैं। अगर राम जी चाहें तो आदेश भी कर सकते हैं, एक बार चल नाव लेके आ, हमें पार कर दे। चाहते तो ऐसा भी, हम लोग ऐसे ही तो करते हैं। हम लोगों को कहीं जाना हो, घर से बाहर निकलेंगे तो रिक्शे वाले को कैसे बुलाते हैं? हे रिक्शा। जैसे रिक्शा तो नहीं, रिक्शे वाले का नाम ही रिक्शा हो, ऐसे क्या बुलाते हैं? हे रिक्शा इधर आ, ऑर्डर, आदेश देते। भगवान कह रहे हैं भैया अपनी नाव लाओ ना, हमें गंगा से पार जाना है, कर दोगे? भगवान मांग रहे हैं, विनम्र होकर मांग रहे हैं भगवान। लोग कहते हैं कि कैकेयी मैया ने बहुत गलत किया, राम को वनवास दे दिया। बताओ कैकेयी कैसी माँ है? राम का राज्याभिषेक होने वाला था और माता कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। ये कैसी माँ है? लेकिन मैंने सुना है संतों के मुखारबिंद से, कई संत बताते हैं कि कैकेयी ने गलत नहीं किया, कैकेयी ने वही किया जो दशरथ चाहते थे। हम लोग कैकेयी को कलंकित करते हैं, हम लोग कैकेयी को गलत बताते हैं, पर कैकेयी ने गलत क्या किया? अरे कैकेयी तो उस कलंक को जीवन भर सहती रही कि कोई अपनी बेटी का नाम भी कैकेयी रखना पसंद नहीं करता। कैकेयी ने तो उस विष का पान किया, पर कैकेयी ने गलत क्या किया? उसने वही किया जो दशरथ करना चाहते थे। किसी ने मटका बनाया, कच्चा है, पका नहीं है, सामने से एक व्यक्ति आया, पानी भरने लगा, तो दूसरे ने कहा क्या कर रहे हो, पानी क्यों भर रहे हो? बोले मटका पानी भरने के लिए होता है तो भर रहे हैं। अरे नहीं भर सकते हो। अरे क्यों मना कर रहे हो भैया, मटका पानी भरने के लिए होता है, क्यों मना करते हो, भरने दो। तो व्यक्ति कहता है कि अभी नहीं भरा जाएगा इसमें पानी, मटका पानी भरने के लिए होता है, ये ठीक है, लेकिन अभी इसको आग में तपाया नहीं गया है। जब तक ये आग में तपेगा नहीं तब तक ये इस मटके में पानी नहीं भरा जा सकता। इसलिए पहले अग्नि में तपाओ तब ये तैयार होगा। दशरथ जी महाराज तो उसी कच्चे मटके में राज्य गद्दी डालने वाले थे, लेकिन कैकेयी ने उस मटके को, उस कच्चे मटके को पहले वन भेज करके अग्नि में तपाया
और फिर दशरथ जी महाराज को बताया कि अब इस मटके में पानी, राजगद्दी का पानी, राज्याभिषेक का पानी भरा जा सकता है। क्योंकि कैकेयी बताना चाहती है राम को कि जब तक तुम आम नहीं बनोगे, माने जब तक तुम आम आदमी नहीं बनोगे, तब तक तुम राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते राम। अगर इस पूरी जनता का, अवधपुर का, इस पूरी दुनिया का मोर मुकुट श्रृंगार बनना है, सिरमौर बनना है, तो उसके लिए आम आदमी बनना जरूरी है। इसलिए पहले वन जाओ, तपो उस अग्नि में, तब आकर के राज्याभिषेक हो जाए। इसलिए तो 14 वर्ष का वनवास किया। तो कैकेयी ने गलत क्या किया? वही किया जो दशरथ करना चाहते थे, लेकिन पहले वन भेजा तपाने के लिए। आज राम जी केवट से कह रहे हैं, तो कहा था लक्ष्मण ने धीरे से, क्या कर रहे हो, आदेश दे दो ना। आप विनम्र क्यों बन रहे हैं, प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? ऑर्डर कर दीजिए, वो आ जाएगा नाव लेकर के, आदेश कीजिए। कहते हैं जब केवट में सुने थे ना ये वचन, तो केवट को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि अब तक जीवन में केवट ने सिर्फ ऑर्डर ही सुना है, आदेश ही सुना है। लोग बुलाते हैं, इधर आ, पार कर दे, कितने पैसे लेगा बता। लेकिन आज कोई व्यक्ति जो विनम्रता से केवट से कह रहा है, भैया अपनी नाव लाओ ना, मुझे पार जाना है, बड़ा अच्छा केवट। आज पहली बार किसी ने मुझे प्रेम से बुलाया। राम जी कहते हैं लक्ष्मण से, मैं कैसे ऑर्डर दे दूं, कैसे आदेश दे दूं? नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी राजा का बेटा नहीं हूं, यहाँ पर मैं एक वनवासी हूं, यहाँ पर मैं एक सीधा साधा आम व्यक्ति हूँ, तो आदेश कैसे दे सकता हूँ? मतलब ही नहीं है। हाँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, मांग सकता हूँ। तो भगवान मांग रहे हैं कि मांगी नाम न केवट आना, मांगी नाम यही केवट चाहिए, दूसरा न केवट आना, और कोई केवट नहीं चाहिए। भगवान कहते यही चाहिए। जबकि वहां पर तट पे तो तमाम लोग बैठे रहते हैं ना, नौका लेकर के तमाम केवट बैठे रहते हैं, तो किसी और को नहीं बुला रहे। भगवान कहते यही नाव, यही केवट चाहिए, इसी में बैठकर जाऊंगा। तो केवट बैठा है दूसरे घाट पे, भगवान खड़े हैं इस घाट पे। घाट भी दो प्रकार के होते हैं ना, कौन कौन से? एक होता है सकाम घाट, एक होता है निष्काम घाट। सकाम घाट वो होता है जिसको गंगा जमुना छू कर बहती है, और जिसको गंगा जमुना छू करके निष्काम घाट वो होता है जिसको गंगा जमुना छू करके बहती है, और सकाम वो है जिसको गंगा जमुना ने छोड़ दिया है। तो जब गंगा जमुना छोड़ देती है घाट को, तो लोग क्या करते हैं, उसमें फल सब्जी इत्यादि बो लेते हैं, छोड़ देती है ना। जब दूर चली जाती है गंगा जमुना, कोई नदी बह रही है, घाट था पहले, अब छोड़ दिया है, तो वहां लोग सब्जी इत्यादि खेती कर लेते हैं, वो सकाम घाट है। और जिसको गंगा जमुना छू कर बह रही है, वो निष्काम घाट है। सकाम माने जहां लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति कर लेते हैं, जो चाहिए वो मिल जाता है, बोया मिल गया। निष्काम वो है जहां मुझे कोई कामना नहीं है, गंगा छू कर बह रही है। केवट उस घाट पे बैठा है जिसे गंगा छू कर बह रही है, निष्कामता का घाट। और राम जी उस घाट पर खड़े हैं जिसको गंगा ने छोड़ दिया है, वो सकामता का घाट है। क्योंकि राम जी चाहते हैं, उनकी कामना है कि तू आ
और मुझे पार कर दे। और केवट कहता है कि मुझे कोई कामना नहीं है, कोई चाह नहीं है, मैं निष्काम नहीं हूं, इसीलिए निष्काम घाट पर। तो राम जी जब कहते हैं ना आ जा, तो केवट हाथ हिला देता है, नहीं आ रहा। देखो कितनी बड़ी बात है, जिसके सामने भगवान खड़े हैं और भगवान बुला रहे हैं, तो कह रहा है भगत कि नहीं आना, क्यों आऊं? राम जी कह रहे हैं भैया कैसा आ जा, सुन ले मेरी बात, आ जा, मुझे पार कर दे, पार जाना है। केवट कहता नहीं करूंगा। तो बगल में खड़े थे लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी को थोड़ा सा रोष आ गया और रोष में भर करके लक्ष्मण जी ने अपना धनुष निकाल लिया। शेषनाग के अवतार है ना, जल्दी गुस्सा आ जाता है, धनुष निकाला है और जैसे ही बाण तानने लगे तो केवट ताली बजाते हुए कहता है वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया बात है, एक भाई तो प्रार्थना कर रहा है और दूसरा भाई धनुष तान रहा है। माने कनपट्टी पर बंदूक रख के कह रहे हो करो ये काम, ये क्या बात है? एक प्रार्थना कर रहा है, दूसरा धनुष तान रहा है। राम जी ने हाथ नीचे कर दिया, क्या कर रहे हो, ये ऐसे नहीं आने वाला, मान जा। भगवान फिर कहते हैं आ जाओ, मुझे गंगा से पार कर दो। केवट कहता है सुनो, नहीं आता, मेरी मर्जी। और ये जो तुम्हारे बगल में खड़े हैं ना भैया, धनुष दिखा रहे हैं मुझे, तो मुझे मरने से डर नहीं लगता। क्यों डर लगे? अगर मर भी जाऊंगा तो मुझे पता है बैकुंठ में ही वास मिलेगा। राम जी बोले वो कैसे? बोले महाराज उसके हाथों मरूंगा जो रघुनाथ का प्यारा है, और ऐसे के हाथों से बाण लगेगा तो मुझे तो बैकुंठ मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, गंगा जी में प्राण छोड़ूंगा तो गंगा मैया उद्धार नहीं करेंगे क्या? कल्याण होगा ही। जब मरने के बाद मेरी जांच पड़ताल होगी ना तो मुझे बैकुंठ ही मिलेगा, मार दो, मुझे कोई डर नहीं लगता। और दूसरी बात, यदि मर भी गया तो जब लक्ष्मण मुझे मार देंगे तो मेरा पूरा खानदान आके तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करेगा, रोएगा, तो आपको मेरी शव यात्रा में चलना पड़ेगा। अब सोचो, राम जी जिसकी शव यात्रा में जाएं वो कोई साधारण तो नहीं हो सकता ना। और क्या पता मेरी पत्नी ज्यादा रोने लगे तो आप मुझे अपने कंधे पर काठी पर लेकर के चलो। राम जी जिसको कंधा दें उद्धार तो होगा ही होगा, मार दो, मुझे कोई डर नहीं। लखनलाल प्रभु की तरफ देखते राम जी मुस्कुराए। केवट की बातें सुनकर राम जी बोले देखा, ये है भगत जो मरने से भी नहीं डरता है, इसको कहते हैं भगत, मरने से भी नहीं डर लगता है इसको। लखन कहते हैं राम जी से कि प्रभु वैसे तो आपके भक्त विचित्री होते हैं और आपकी बात तो मानते ही नहीं है। आपके भक्त ऐसे विचित्र होते हैं कि आपकी बात मानते ही नहीं है। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि भैया एक तो विचित्र सामने बैठा है नाव में, और दूसरा तुमने कौन सा विचित्र देख लिया जो बात नहीं मानता? तो लक्ष्मण कहते हैं एक तो ये है केवट जो बात नहीं मान रहा है, आप कह रहे हैं आ जा तो पार कर दे, वो आ नहीं रहा है, और दूसरा वो है सुमंत जो रथ में बैठा है, जो लेकर के आए हैं ना राम और लक्ष्मण को वन की ओर। तो भगवान लक्ष्मण जी कह रहे हैं एक वो है सुमंत, वो भी बात नहीं मानता, वो भी विचित्र भक्त है। एक वो है जिससे आप कह रहे हो कि तू लौट कर जा अयोध्या, तो वो जाता नहीं है। एक वो है जिससे आप कह रहे हो कि आ जा, तो ये आता नहीं है। आपके भगत विचित्री होते हैं और बात तो बिल्कुल नहीं मानते। राम जी बोले एक बात सुन, सवेरे सवेरे बनिया दुकान खोलता है ना, और जैसे ही दुकान खोले कोई उधारी मांगने आ जाए तो महाराज बनिए का मुंह तर जाता है कि आज का शगुन बिगड़ गया। सवेरे ही सवेरे उधारी मांगने के लिए आ गया तो पूरा दिन उधारी से ही माथा मारना पड़ेगा, शगुन ही बिगाड़ दिया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं आपका कौन सा शगुन बिगड़ गया? राम जी बोले क्यों नहीं बिगड़ा, जब वनवास के लिए जा रहा था तो 14 वर्ष का वनवास सिर्फ राम को हुआ था, तुमको थोड़ी हुआ था, देवी सीता को नहीं हुआ था। और मैंने तुमसे मना भी किया कि मेरे संग मत चलो,
तो तुम माने मेरी बात? देवी जी भी नहीं मानी, तो दोनों ने सिर हिला दिया, हाँ जी नहीं माने। तो राम जी बोले सगुन तो पहले ही बिगाड़ दिया था, जब तुम घर के होकर नहीं माने तो ये तो बेचारे भगत हैं, ये कैसे मानेंगे? तुम तो परिवार के थे, तुम ही बात नहीं माने, तुमने घर से ही सगुन बिगाड़ दिया। पता है 14 वर्ष वनवास में ऐसे ही सगुन बिगड़ता रहेगा, प्रारंभ में ही ऐसा हो गया। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ते हैं, राम जी मुस्कुरा रहे हैं, सामने बैठा केवट एक पैर पे पैर धर करके बैठा है। राम जी कह रहे हैं आजा, वो सिर हिलाता है, हाथ हिला देता है, नहीं आना है। क्यों आऊं? राम जी कह रहे हैं भैया तेरा काम है पार करने का, क्यों नहीं करता? तो केवट कहता है कि इसलिए नहीं करूंगा पार क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारे चरणों से एक पत्थर का स्पर्श हुआ तो वो पत्थर भी नारी बन गया। कि छुअत सिला नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। तो पत्थर से नारी प्रकट हो गई। मैं इसलिए आपको अपनी नौका में नहीं बिठाऊंगा, कहीं आप मेरी नौका में बैठे, आपका स्पर्श हुआ और मेरी नौका भी नारी बन गई तो? महाराज पहले से ही मेरी पत्नी है, एक बैठी है घर में, और कहीं ये भी बन गई नारी तो दूसरी का मैं करूंगा क्या? और घर ले भी जाऊंगा, पत्नी को समझाऊंगा कि राम जी बैठे इसीलिए नौका नारी बन गई, तो पत्नी मानेगी नहीं, वो कहेगी जरूर नौका बेच करके दूसरा विवाह करके आ गए हो। लक्ष्मण जी बोले क्या बात करता है, क्यों नहीं मानेगी? यहाँ खड़ा खड़ा भगवान को तो समझा रहा है, अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता? तो केवट हंसता हुआ बोला ये तो अनुभव की बात है, भगवान को समझाना कठिन नहीं है पर देवियों को समझाना बड़ा कठिन है। ये तो अपना अपना अनुभव है, भगवान समझ सकते हैं पर नहीं समझ सकते, माताओं को समझाना बड़ा कठिन। केवट कहता है वो नहीं समझेगी, कितना भी समझाऊंगा। और दूसरी बात, मैंने सुना कि तुम्हारे छूने से जो पत्थर नारी बनी थी वो ऋषि पत्नी थी, तो कहीं मेरी नौका भी ऋषि पत्नी बन गई तो? महाराज घर जाएगी ना तो दिन में 10 बार छान कर तो पानी पिया करेगी। ये नहीं छूना, वो नहीं छूना, ये झूठा, ये सकरा। ऋषियों की पत्नी ऐसी तो होती है। मैं ठहरा केवट मैं उसकी व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे आपको बिठाना ही नहीं है। राम जी बोले भैया तू क्यों सोचता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तू मुझे पार कर दे, मुझे पार जाना है। केवट कह रहा है, भगवान कहते ना जब मांगी नाव न केवट आना, तो केवट कहता है कहीं तुम्हार मरम में जाना। मैं क्यों आऊं, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, तुम्हारे मरम को मैं ही पहचानता हूँ। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई। राम जी का जब जन्म हुआ तो एक दिन 1 महीने का हो गया और इस मरम को कोई जान ही नहीं पाया। वनवास में माता जानकी के हरण से पहले माता जानकी ने जब अग्नि में प्रवेश किया तो लखन लाल ने देखा, तो कहते हैं वहां पर आता है कि लक्ष्मण हूं यह मरम ना जाना। लक्ष्मण भी इस मरम को नहीं जान पाए थे कि क्या हो रहा है। आज वो अंगूठा ठेक केवट कहता है कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं, मैं तुम्हें समझता हूं। अच्छा कोई व्यक्ति ऐसे कह दे भरी सभा में, मैं सब जानता हूं तुम कैसे हो,
तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्या जानता है मेरे बारे में, क्या बात जानता है, कुछ तो गड़बड़ है। राम जी को भी थोड़ा सा तो लगा कि क्या जानता है, क्या कह रहा है, सब बड़ी तेज तेज, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। एक अध्यापक क्लास में मैथ पढ़ा रहे थे, गणित पढ़ा रहे थे, तो एक बच्चे से कहा कि बताओ यदि मैं तुम्हारे पिताजी को 5,000 रुपया उधार दूं 3 रुपए प्रति सैकड़ा की ब्याज से, तो बताओ कि 6 महीने बाद तुम्हारे पिता को कितना वापस करना होगा। तो वो बालक कहता है 1 नया पैसा भी नहीं देना होगा। तो अध्यापक दौड़ करके बच्चे के पास गया, जोर से तमाचा लगाया, पागल हो गया है क्या? इतने दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तुझे आज तक समझ में नहीं आया, गणित तेरे को आती नहीं, ज्ञान तुझे आता बिल्कुल नहीं समझता, कितने दिन से समझा रहा हूँ। बालक कहता है मैं तो सब गणित जानता हूँ, सब ज्ञान जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। महाराज उनसे जो पैसा ले लेता है वो 1 पैसा लौटाते नहीं है किसी का। मैं तो सब जानता हूँ, पर तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते, वो किसी को 1 नया पैसा नहीं देते। जानने वाली बात। आज केवट की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए हैं। 2 दिन हुए हैं राम को वनवास आए हुए, अयोध्या से निकले हुए, और 2 दिन में पहली बार केवट की बात से भगवान मुस्कुराए। तो लक्ष्मण जी और माता जानकी बड़े प्रसन्न हुए कि चलिए इसकी कुछ बात से राम जी के चेहरे पर प्रसन्नता तो आई, प्रसन्न तो हुए। भगवान बुला रहे हैं कि आओ मुझे पार कर दो, और केवट जब नहीं आता है ना तो लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से कि देखा भैया कैसे दिन आ गए हैं हमारे, कि केवट भी नाव लाने को तैयार नहीं है, कैसे दिन आ गए हैं। हो जाने दो वनवास, 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा, फिर देखूंगा इस केवट को। तो आज हमारे दिन खराब है, तो इसलिए कर ले भैया तू जो अपनी मन की कर रहा है, पर हो जाने दे, जब लौट कर आऊंगा ना वनवास से मैं देखूंगा तुझे। कितनी मिन्नतें कर रहे हैं फिर भी मानने को तैयार। फिर भी राम जी मुस्कुरा रहे हैं, इतनी परेशानी में भी प्रसन्न है। एक व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा था कि हे महात्मन मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं परेशानियों से मुक्त हो जाऊं। तो महात्मा जी बोले परेशान हो तो शान से परे हो जाओ, और जिस दिन शान से परे हो जाओगे उसी दिन परेशानियां खत्म हो जाएंगी। शानी तो है हमने किया, हम कहीं कोई सम्मान ना करे तो हम परेशान हो जाते हैं, कहीं कोई पूछे नहीं तो हम परेशान। ये शान शौकत में तो दिखाते हैं, शान से परे हो जाइए सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी। महाराज परेशानी से मुक्त होना चाहते हैं। आज राम जी को देखिए वो बिल्कुल विनम्र हैं, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बुला रहे हैं, अब मिन्नत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आ जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। राम जी बोले नहीं जाने देगा पार। केवट बोला हाँ जा सकते हो। यहाँ से आधा किलोमीटर आगे गंगा जी थोड़ा कम है, बहाव थोड़ा कम है, और घुटने घुटने तक गंगा है, वहां से जाकर के पार हो सकते हो, मैं अपनी नौका में तो नहीं बिठाऊंगा। राम जी बोले तो भैया जरा बता दे हमें चल करके कहाँ है वो घाट। केवट बोले पागल हो क्या, क्यों बताओ, सवेरे सवेरे का समय, अभी तो धंधे का टाइम है, अभी तो पर्यटक आए हैं, और सवेरे सवेरे धंधे के टाइम पर ही मैं तुमको चला जाऊं रास्ता बताने के लिए। शाम होने दो, खड़े रहो यहीं पर, शाम तक इंतजार करो, तो शाम हो जाएगी तो धंधा कम हो जाता है, फिर उस समय यात्री नहीं आते हैं, फिर चलूंगा तुम्हें बताने के लिए, तो चले जाना पार। और एक बात ध्यान रखना महाराज, आप तारना जानते हो लेकिन तैरना नहीं जानते। आप तार तो सकते हो परंतु तैर नहीं सकते हो, इसलिए थोड़ा संभल कर जाना। राम जी बोले इसने बढ़िया चक्कर में फंसाया, ये ना जाने देगा ना खुद लेकर जाएगा, कर दे पार। ठीक है मैं करूंगा पार, एक शर्त पर। किस शर्त पर? कि जब आप मुझे अपने चरणों को धोने की आज्ञा देंगे तो मैं आपको पार कर दूंगा।
राम जी बोले तो मना थोड़ी कर रहे हैं, कितने तू पूछ भी क्यों रहा है धोले? कितने लोग हमसे हमारे चरण छूने आते हैं, धोने आते हैं, तो पूछते नहीं है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं धोले। वो कहता है नहीं, जो लोग बिना पूछे चरण धोते हैं उनकी खुद की गरज होती है, पर मेरी कोई गरज नहीं है, तो मैं खुद से क्यों धोऊं? तुम मुझसे कहो कि धो, तब धोऊंगा। गरज तुम्हारी है, पार तुमको जाना है, मुझे थोड़ी, मेरे को तो कोई मतलब नहीं, मैं बैठा हूं, तुम कहोगे तुम धुलवाओ तब धोऊंगा। राम जी बोले तू बिल्कुल ही पागल है, ये भी ऐसी थोड़ी कोई बात होती है। कोई श्रद्धेय हो, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, आप उसके चरणों को छूइए, चरण धोइए। लेकिन कोई श्रद्धेय व्यक्ति खुद से नहीं कहता है कि मेरे चरण छुओ। कोई कहता है क्या? कोई श्रद्धेय हो, सम्मानित हो और उसके प्रति आपकी श्रद्धा है, तो आप उसके पैरों को धोइए, छुइए, जो करना है पखारिए। लेकिन कोई भी श्रद्धेय खुद से नहीं कहेगा भैया मेरे पैर धो लो, मेरे चरण छुओ। कोई छुए तो छुए, नहीं छुए, अगर छूता है तो कोई मना भी नहीं करता, और नहीं छुए तो भी कोई बात नहीं, पर खुद से थोड़ी कहा जाता है कि चलो जी मेरे पैर छुआ, आप लोगों ने मेरे पैर नहीं छुए। और ऐसा तो वही कह सकता है जिसका शर्म से कोई संबंध नहीं है। ऐसा अगर कोई कहता भी है तो वही कह सकता है जिसका शर्म से कोई संबंध नहीं है। अर्थात आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है तो धोइए। राम जी बोले भैया मैं ऐसा तो नहीं हूं कि मैं खुद से तुझसे ये कहूं कि तू मेरे पहले चरण धो, जब मैं तेरी नौका में बैठूंगा, ऐसा नहीं कह सकता। केवट कहता है महाराज कहना तो पड़ेगा यदि पार जाना है, नहीं तो नहीं करूंगा पार। राम जी बोले तू तो पक्का ही भगत है। जैसे ही बैठने लगे नौका में, आइए कर दूंगा पार। केवट नौका को नजदीक लाया, धोले भैया धोले चरण, तुझे जो करना है सो कर, तेरे मन में जो आए तू वो कर, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो तेरी इच्छा है सो तू वो कर। कि कृपा सिंधु बोले मुस्कान, कृपा सिंधु बोले मुस्कान, कृपा सिंधु बोले मुस्कान, कृपा सिंधु बोले मुस्कान, सोई कायो जिही तब नाव न जाई, सोई कायो जिही तब नाव न जाई, कृपा सिंधु मुस्कुराते हुए भगवान कहते हैं जो तेरे मन में आए तू वो कर, जो तेरी इच्छा हो तू वो कर। खड़े हो गए हैं, माता जानकी को प्रणाम किया, बैठिए मेरी नौका में। लखनलाल से कहा आप भी आइए, और जब राम जी आते हैं तो केवट दौड़ करके जाता है और अपनी गोदी में उठाता है और राम जी को अपनी नौका में बिठाता है। बालक से कहा दौड़ करके जा, लकड़ी का पात्र लेकर के आ, कठौती लेकर के आ, प्रभु के चरण पखारने हैं। लेकर के आए हैं बच्चे दौड़े दौड़े, और जैसे ही चरण पखारने लगा तो अब राम जी ने, अब कोई चरण धोता है ना तो महाराज पात्र में एक पैर रखते हैं, एक चरण, दूसरा बाहर होता है, कोई एक धो ले फिर दूसरा रख लेते हैं। वो कहता है महाराज दोनों रखो। राम जी बोले पागल हो गया है क्या, दोनों रखूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, नाव हिल रही है, डगमगा रही है। वो कहता है मैं गिरने नहीं दूंगा, दोनों चरण आप कठौती में रखो और दोनों हाथ मेरे सिर पर रखो। देखा, ये होती है निष्काम भक्ति। आज राम जी सब कुछ कर रहे हैं, हाथों में चरण है, सिर पर राम के हाथ हैं, धन्य है केवट। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा और लखनलाल से मुस्कुराते हुए बोले देखा भाई हो तुम मेरे, आज जो ये कर रहा है तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा।
लक्ष्मण जी जब छोटे सोते थे ना, राम और लक्ष्मण साथ में सोते थे, तो जब राम जी सोते थे तो जिधर राम जी का सिराना होता था, लक्ष्मण जी का भी सिराना उधर नहीं होता था। जिधर राम जी के पैर होते थे, चरण होते थे, लक्ष्मण जी उधर मुंह करके सोते थे। और कैसे सोते थे? राम जी के पैर का अंगूठा अपने मुख में लेकर चूसते हुए सोते थे, तो छोटे थे। और कभी सोते सोते अल्टा पलटी हो जाए, राम जी का पैर का अंगूठा मुख से निकल जाए, तो लखन रोते थे, इतना रोते कि पूरा अवध सिर पर उठा देते थे। राम जी का ही अंगूठा पीना पैर का, तब नींद आएगी, तब सोएंगे। होते ना बच्चे कई अंगूठा पी के सोते हैं। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों का अंगूठा पीकर सोते हैं। आज राम जी लक्ष्मण जी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखा लखन, सिर्फ एक अंगूठे के लिए तू पूरी अयोध्या को सिर पर उठा देता था। आज देख ले इस केवट का भाग्य, सिर्फ अंगूठा नहीं दोनों धो लेगा, तू कुछ भी नहीं बिगाड़ता। सिर्फ अंगूठा नहीं, दोनों पैर धो लेगा, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। जानकी जी को ब्याहने के लिए गए महाराज श्री जनक ने राम जी के चरणों को धोया, और धोया तो कैसे धोया? चरण नहीं धोए, सिर्फ अंगूठा धोया, सिर्फ अंगूठा। विद्वानों के, ब्राह्मणों के, संतों के चरणों को पखारना है तो अंगूठा धोया जाता है, पूरे चरण नहीं। जनक जी महाराज ने अपनी बेटी दे दी राम को, फिर भी अंगूठा ही धो पाए, चरण नहीं धो पाए। आज अंगूठा केवट को देखो कि नौका में बिठाकर राम जी के दोनों पैरों को धो रहा है, और देने वाला भी कुछ नहीं है। ये केवट की भक्ति देखिए, निष्कामता देखिए, दोनों पैरों से प्रभु के चरणों को पखार रहा है। लक्ष्मण जी से कहते हैं, राम जी जानते हो ये कौन है? ये केवट पूर्व जन्म का कछुआ है, और वो ऐसा वैसा कछुआ नहीं है, क्षीर सागर में रहने वाला कछुआ। जब भगवान शेषैया पर विराजित रहते हैं ना, तो ये एक कछुआ क्षीर सागर में रहता है। वो धीरे 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 करके भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊपर आ रहा होता है। तो भगवान राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि तुम जब शेषनाग बने होते हो ना, तो तुम फुसकार मार देते हो, एक फन मार देते हो, बेचारे को आने नहीं देते हो ऊपर। वो जैसे ऊपर आए तुम तुरंत उसको नीचे गिरा देते हो। और एक बार तो तुमने ऐसा फन मारा कि उस बेचारे का राम नाम सत्य ही हो गया। ये वही कछुआ केवट बनकर आया है, और आज मंद मंद मुस्कुराकर तुझसे बताना चाहता है लखन कि उस बार तो फुसकार मारकर तुमने मुझे मार दिया था, आज देखो दोनों धो लूंगा, तुम कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओ। लक्ष्मण भी गदगद हो गए, चरण धोता है, और सिर्फ राम जी के नहीं, लक्ष्मण जी के भी धोए, माता जानकी के भी धोए। नौका में बिछा करके पार कर रहा है गंगा जी से। पार कैसे करता है? पार करने के लिए क्या करना है? इस तट से लेकर उस तट तक ही तो ले जाना है, लेकिन केवट क्या करता है? इस तट से लेकर के उस तट तक पहुंचने वाला है, उससे पहले ही नाव को घुमा देता है, फिर इधर आ जाता है, फिर दोबारा घुमा के ले जाता है, फिर इस तट पर पहुंचने वाला है पहले ही। राम जी कहते क्या कर रहा है भैया, तट आ गया, तो क्या कर रहा है? तो केवट कहता है और थोड़ी देर, मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
राम जी कहते हैं लखन लाल से, लक्ष्मण ये वो भक्त है जो प्रेम का दर्शन जानता है, प्रेम का प्रदर्शन करना नहीं जानता। और भक्त तो वही होता है ना जो प्रेम का दर्शन करे पर प्रदर्शन ना करे। मैंने कल भी इस बात को बताया था कि दिखावा भगवान को प्रिय नहीं है। आप जो भी जैसे हैं वैसे ही जाइए, ढोंग नहीं, प्रदर्शन मत कीजिए। हम लोग प्रदर्शन पे ज्यादा करते हैं, दर्शन हो या ना हो दिखावा ज्यादा करते हैं। कभी किसी व्यक्ति से मिलेंगे ना, अरे भैया हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, तुम तो हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, है ना? कैसे बोलेंगे? तुम तो हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। 2-4 कदम आगे चलेंगे, कोई दूसरा मिल जाए, वही बात फिर उससे भी बोलेंगे, बहुत प्यार करते हम तुमसे, बहुत प्रिय हो तुम, प्राणों से भी अधिक। वो तो भगवान की कृपा है कि ये बात हमारे प्राण नहीं सुनते हैं। भगवान की कृपा है हम पर कि ये बात हमारे प्राण नहीं सुनते, क्योंकि प्राणों ने यदि सुन लिया ना कि मुझसे भी अधिक यदि ये प्रिय है तो अच्छी बात है, इसी को धर ले भैया, मैं तो चलूं। ये प्राण रूठ कर चले गए ना तो फिर कर लेना प्रेम, प्राणों से भी अधिक। बड़ी जल्दी बोल देते तुम तो प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। प्राणों ने सुन ली और वो खींच गए तो महाराज फिर धरे रखना प्रेम को, प्राण तो चले ही जाएंगे। राम जी बताना चाहते हैं ये भक्त वो है जो दर्शन प्रेम का जानता है, प्रदर्शन नहीं करता। इसीलिए तो केवट ने बड़े ही साधारण से बोलों में कह दिया तुम्हें जाना है पार तो आ जाओ, मेरी तो कोई गरज नहीं है, बैठना है बैठ जाओ, कर दूंगा और पार कर दूंगा महाराज। और क्या मानोगे, उतराई भी नहीं लूंगा, वो भी छूट देता हूँ तुमको, देना भी मत, उतराई भी नहीं लूंगा। राम जी बोले भैया ऐसा तो नहीं हो सकता, उतराई तो देनी पड़ेगी, अब पार करोगे तो उतराई ना दे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। केवट कहता है नहीं, वो भी छोड़ दिया, उतराई भी नहीं चाहिए। राम जी बोले ऐसे कैसे? तो केवट बड़े प्रेम से कहता है क्यों लो तुमसे उतराई, क्योंकि जाति बिरादरी में लेन देन नहीं होता। अब तो लक्ष्मण को बहुत खींच आ गई, क्या कह रहा है? अब तक बोल रहा था बता अपनी तुलना राम जी से कर रहा है। वो कहते हैं जाति बिरादरी में लेन देन नहीं होता, हम और तेरी जाति एक कैसे हो गई? तू कहाँ ठहरा केवट? भाई जाति बिरादरी में लेन देन थोड़ी होता है, कैसे होता है? फिर काम कैसे चलता है? एक नाई से दूसरा नाई कहता है तुम मेरी कर दो साफ, मैं तुम्हारी कर दूंगा, है ना? लेन देन थोड़ी होता है, आप पैसा थोड़ी देते हैं, तुम मेरी कर दो मैं तुम्हारी कर दूंगा। धोबी से धोबी नहीं लेता, तुम मेरे कपड़े धो दो मैं तुम्हारे धो दूंगा। नाई से नाई नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता। लेकिन आज लक्ष्मण कहते हैं तू ठहरा केवट, तू अपनी तुलना हमसे कैसे कर रहा है? हम तेरी जाति के तो नहीं हैं। केवट बोला कैसे नहीं हो मेरी जाति के? मेरी ही जाति के हैं राम जी। वो कैसे? क्योंकि मेरा भी काम है पार करना और इनका भी काम है पार करना, एक ही जाति है हम दोनों की। इसलिए नहीं चाहिए उतराई, जाति बिरादरी में लेन देन नहीं चलता। पार करूं और उतराई लूं? नहीं महाराज, नहीं लूंगा उतराई, बस इतना काम कर देना, आज तुम मेरे घाट पर आए हो तो मैंने तुमको पार किया, जब मैं तुम्हारे घाट पर आऊं तो तुम मुझे पार कर देना। बोलो रामचंद्र भगवान, बस इतना कर देना। राम जी बड़े मंत्र मुग्ध हो गए, फिर भी उतराई तो देनी पड़ेगी ना। राम जी बोले नहीं दे देंगे। तो केवट ने हंसते हुए कहा क्या दोगे?